So hello everyone, welcome back to the another video of class 10 chapter polynomial. It is a part 1 of the video. So in this video we are going to discuss the chapter polynomial. Basic concept हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और एक मैंने हायर ऑर्डर कंसेप्ट भी इसके अंदर लेकर आया हूँ. बड़े अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसके अंदर. तो वीडियो के साथ साथ आपका 1 मार्क जो है क्लास 10 के लिए इसके अंदर कंफर्म हो जाता है. MCQ एक आता है पेपर के अंदर इसमें से, तो 1 मार्क के लिए आज हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल बेसिकली एज वी ऑल नो, हमने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. एंड जो वेरिएबल्स है उसकी कोई ना कोई पावर भी होती है, और जो पावर होती है एज वी ऑल नो वो किस में होती है, होल नंबर के अंदर होती है. जो पावर है वो होल नंबर के अंदर होती है, उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है. फॉर एग्जांपल इसको px से डिनोट किया जाता है. a0, a1x, a2x के सो ऑन अप टू ये चलता रहेगा. वेयर a0, a1, a2 ये सब क्या है मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं, इनको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं हम. और जो मेरे पास x1, x2 ऐसे कुछ भी होंगे ये सब मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं. और देखो इनकी कुछ ना कुछ पावर भी मेरे पास गिवन है, और ये पावर ऑलवेज होल नंबर के अंदर रहेगी. ये पावर जो है इंटीजर्स में नहीं हो सकती है, पावर जो है क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, डेसिमल में नहीं हो सकती है, ऑलवेज होल नंबर में रहेगी. 1 2 3 4 ऐसे जो है होल नंबर के अंदर कंसिडर रहेगी पावर, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. देन इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म अब जो बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म हम करेंगे. नंबर 1 इज अ जीरो पॉलिनोमियल. तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसी पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे, जिसमें सारे के सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो. जैसे a0 की वैल्यू भी जीरो होगी, a1 की वैल्यू भी जीरो होगी, a2 की वैल्यू भी. यार देखो अगर मैं a0 की वैल्यू जीरो, a1 की वैल्यू जीरो, a2 की वैल्यू जीरो, सबकी वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो जीरो इंटू समथिंग एज वी नॉट एट जीरो ही होता है. यस, तो इसको जीरो से रिप्रेजेंट भी किया जाता है. सो जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो होंगे. क्लियर है, कोफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो होंगे. नंबर 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो ये दो पॉलिनोमियल मैंने जान के इसके अंदर रिवाइज करवाई हैं आपको, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आ सकता है जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट हो, बट नो वेरिएबल. सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए यार, वेरिएबल नहीं होना चाहिए. जैसे एग्जांपल के लिए भाई जितने मर्जी नंबर ले लो, सारे नंबर ले लो, 1 2 3, अकेले नंबर लेने हैं यार जिसके अंदर x ना हो. भाई ये अकेला बंदा है, अकेला बंदा है, इसकी किसी के साथ नहीं बनती. ठीक है जी, इसकी किसी के साथ नहीं बनती, कोई x नहीं है इसके साथ, कोई y नहीं है, कोई z नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, किसी के साथ नहीं बनती है, अकेला बंदा ही है. ठीक है, अकेला बंदा है, छड़ा बंदा है मतलब ये. ठीक है, इसकी किसी के साथ नहीं बनती, ये अकेला बंदा है, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है. अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर का मतलब क्या होता है मेरे पास, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो. हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. और हमें पता है हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री भी बोलते हैं हम. तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो. एग्जाम्पल के लिए तो आपने x की पावर 1 लेनी है, सबसे बड़ी पावर 1 लेनी है. बाकी जो मर्जी लिखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x की सबसे बड़ी पावर इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. क्वाड्रेटिक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो. एग्जाम्पल के लिए भाई सिर्फ चाहे ये लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, x² - 1 लिख लो, x² + x + 1 लिखो. देखो इन तीनों में ही जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है. सॉरी, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. तो अगर हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 होगी देन वो मेरे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. क्यूबिक, जिसके अंदर हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी होगी मेरे पास, 3 होगी. हाईएस्ट पावर जो है 3 होगी. तो लास्ट में ना वीडियो के एंड में मैंने 2 MCQ डाले हैं.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 2 एमसीक्यू डालें, पेपर में देख लेना, प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यूज में देख लेना, वो दोनों एमसीक्यू में से एक आधा एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बिहाफ पे। सो लीनियर जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, एंड द क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 3 होनी चाहिए। दीज आर द 3 टर्म्स। फिर आता है मेरे पास टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़ा था हमने नंबर ऑफ जीरोस, है ना। जीरोस का मतलब होता है, जीरोस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स that makes a polynomial equal to 0। x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x that makes a polynomial 0। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? जीरोस बोला जाता है। अब हमें हमारे पास क्लास 10th में जीरोस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी है। तो ग्राफिकल मेथड बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, क्या है ग्राफिकल मेथड? बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या करना है हमें ग्राफिकल मेथड में? यार कहता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार जितने पॉइंट्स पे मेरी जो कर्व है, जो मेरी लाइन है, जो मेरा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितने मेरे पास एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये ग्राफ 1 है, अब इस ग्राफ 1 में ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक ये देखो, ये पॉइंट है नंबर 1, एक ये पॉइंट है नंबर 2 एक्स एक्सिस पे। ये जो कट कर रहा है नीचे, ये जो कट कर रहा है, ये कट कर रहा है वाई पे। हमें फाइंड आउट करने सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे कट जो कर रहे हैं। तो कितने कट कर रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस कर्व के बारे में डिस्कस भी करता हूं अभी। अब ये इसमें ये 1 पॉइंट पे ही जो है कट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। सिमिलरली इस कर्व पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो 3 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। अब यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है, देखो भाई ये गैप आ गया, कट ही नहीं कर रहा। अगर कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना हो तो जितने पॉइंट पे, जितने एक्स एक्सिस पे मेरा जो है कर्व कट करेगी, जितने पॉइंट्स पे कट करेगी, वो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब एक बार के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो वापस ये देखो ये एमसीक्यू ये मैंने लिखे थे। अब वापस आ रहा हूं मैं अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। क्या है कि जितनी भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिलते हैं इसलिए मैं लास्ट में लिख रहा हूं। जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होंगी उनका जो ग्राफ होता है भाई, जो उनका ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है। जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी उनका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। हमारे पास 4 तरह के पैराबोला होते हैं क्लास 11th में। ये होता है राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपर एंड लोअर। ये राइट है क्योंकि ये लेफ्ट पे खुल रहा है, ये ऊपर खुल रहा है और ये नीचे खुल रहा है। ठीक है, 4 तरह का पैराबोला मेरे पास। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ ऑलवेज फॉर्म होता है वो पैराबोला होता है। एक तो याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 पैराबोला को रिप्रेजेंट। अब इनमें से कौन सा पैराबोला? तो यार देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx, सॉरी
प्लस सी, इसके साथ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा, बस ये ध्यान रखना। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, या 1x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये ध्यान रखना, पेपर में ये आ भी सकता है, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसका ग्राफ नीचे देयर विल बी 4 ग्राफ्स, आपको आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो यार अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ वाला पैराबोला सही होगा, बस सिंपल सी कहानी याद रख लो। एंड इफ ए लेस देन 0, अगर ए लेस देन 0 होगा तो भाई जो ग्राफ बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। एंड इफ a इज लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 है देन जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, मेरे पास डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो इसको एक बार ग्राफ को। चलिए द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यार अगर मेरे पास कोई ग्राफ है कुछ ऐसा, यहां पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे दिख रहा है ना, यहां पे ये सपोज दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी ग्राफ, है ना। तो अगर मुझे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकाल सकता हूं? देखो यार दो मेथड है। अगर तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, और ये एमसीक्यू में ही आएगा तो एमसीक्यू में, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है हमारे पास तो भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देख लेना। इन ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देख लेना, जो भी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा आंसर होगा। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरे पास आ गया फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद द एक्स एक्सिस। तो यार एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट है वो पॉइंट फाइंड आउट करो। ऑप्शन सपोज मुझे दे दिए 1,3, 2,3, 3,3, 2,4। तो यार क्या करना है आपको, 1 by 1 ये सारी वैल्यू पुट करके देख लो। पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे सपोज मैं 1,3 पुट कर रहा हूँ, मतलब पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ये 0 नहीं बन रहा यार, ये 0 नहीं बन रहा, है ना, गलत हो गया। अच्छा 2,3 चेक कर लो, 2,3 चेक कर लो। मैं 2 की वैल्यू पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। यार ये 0 बन रहा है 2 पे। 3 पे भी चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी 0 बन रहा है। यार दोनों बन रहे, बस ये आंसर आ गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो ना यार, ये कैसे सोचा हमने। तो भाई अगर ये यार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यार ये इस कर्व को सेटिस्फाई भी तो करेंगे भाई, वो उस कर्व को सेटिस्फाई भी तो करेंगे, वहां पे वैल्यू को सेटिस्फाई भी तो करेंगे। तो आपको सेटिस्फाई कराना था सिर्फ। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको प्रॉमिस किया था भाई कुछ नया लेकर आऊंगा वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो आपकी बुक में गिवन है, क्लास में कराया, सिर्फ वैसा ही आपको मिले इस लेक्चर के अंदर। तो नया कुछ लेकर आया हूँ, और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास हो, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मुझे पता है कि जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है, ये सबको पता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हर कोई बच्चा निकाल लेता है। नाउ इज अ टाइम टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स? भाई जो ये पैराबोला होता है, ये तो हो गया उसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ, है ना। ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये पैराबोला ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यार वर्टेक्स का, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। वर्टेक्स को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। ए बी सी हमें पता कौन है जी यार, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड सी कांस्टेंट टर्म होती है, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो ए बी की वैल्यू तो पता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डी एंड विच इज नोन एज अ डिस्क्रीमेंट। अब डिस्क्रीमेंट क्या होता है यार, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू होती है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक के अगर मुझे जो है वर्टेक्स निकालना है तो यार कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 1 है, बी -5 है, सी 6 है, तो सबसे पहले डी निकाल लो, बी स्क्वायर हो गया ये -4 इंटू ए इंटू सी, ये लो डी की वैल्यू 1 आ गई। पुट कर दो यार यहाँ पे वर्टेक्स वाले फॉर्मूले में, माइनस बी, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2a, 2, फिर आ गया माइनस डी -1 डिवाइड बाई 4a। सो ये मेरे पास वर्टेक्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे फर्दर आफ्टर 10th कहीं एडमिशन लेनी है, 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनडीए के लिए जा रहे हैं, तो यार ये वर्टेक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, पेपर में इजीली मिल जाता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ जीरो सबको निकालना आता है यार, जो नहीं निकालना आता वो ये है। ठीक है जी, चलिए ऐसा ही प्रॉमिस यू कि लास्ट में ये 2 न्यूमेरिकल करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। क्या है जी, व्हाट इज द लीस्ट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, रियल जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 2 होती है। यार अगर इसके जीरोस बताने हो मुझे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो मुझे पता है यार उसके डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं उसके, मैक्सिमम जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यार क्वाड्रेटिक की इसका मतलब डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही होंगे भाई, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम तो 2 ही होंगे। तो फर्स्ट उसने मिनिमम वाला पूछा है, सेकंड मैक्सिमम, तो यार सेकंड मैक्सिमम वाला, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, ये तो गलत है। अब बात करते हैं लीस्ट। यार रियल जीरोस की बात कर रहा है, आपसे जीरोस की बात नहीं कर, देयर इज अ डिफरेंस, रियल जीरोस, क्योंकि यार हम क्लास 10 में हैं, क्लास 10 में हम बात करते हैं रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रियल जीरोस के ऊपर। व्हेन यू मूव टू द क्लास 11, जब हम क्लास 11 में आते हैं, देन वहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस भी आ जाती है, देन इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्लास 10 है, क्लास 10 में वो पूछ रहे हैं रियल जीरोस क्या होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं यार कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 के जीरोस निकालो, तो यार आप जल्दी से निकाल दोगे भाई 2 और 3। तो देखो यार 2 और 3 दोनों नंबर हैं जो रियल है, तो इसके तो 2 रूट्स आने थे आगे। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज कर दूं, अगर मैं लिख दूं x² + 1 0, यार आप बताओ मुझे अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे। x² + 1 = 0, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे भाई, x की कौन सी वैल्यू पुट करूं, है ना, जिसका स्क्वायर करके +1 करके 0 बने। यार कोई भी नहीं निकलेगी, रियल नहीं निकलेगी, इमेजिनरी निकल आएगी। तो यहाँ पे नो रियल रूट्स या जीरोस हैं, है ना, इसके अंदर रियल नहीं है रूट्स। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्वाड्रेटिक के केस में 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्वाड्रेटिक की केस में कितनी होगी, 2 होगी। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू। सेम ऐसे ही क्यूबी के लिए भी आएगा, क्यूबी के लिए भी आएगा यार, लीस्ट बताओ एंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो यार आप सबको पता है 3 ही होगा, मैक्सिमम की कहानी तो सबको पता है यार कि जितनी डिग्री, क्यूबी की डिग्री कितनी होती है भाई, क्यूबी की डिग्री 3 होती है, और वही मैक्सिमम जीरोस होंगे। तो 3 वाला आंसर आएगा यार, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है भाई, ये तो गलत है। अब क्यूबिक में नंबर ऑफ रियल जीरोस लीस्ट कम से कम कितने होंगे भाई, 1 होंगे। एक तो रियल रूट मिलता ही मिलता है, बाकी जो 2 होते हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, क्लियर है, वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मेरे पास रियल होगा ही होगा।
सो दीज आर द 2 MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. सो आई होप आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज लेक्चर. प्लीज़ फॉलो द चैनल. ठीक है, आपको फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो काइंडली फॉलो द चैनल सो डैट आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलते रहें. थैंक यू एवरीवन.